एनडीए से अलग हुए चंद्रबाबू नायडू मोदी चक्कर में पड़े। चंद्रबाबू नायडू आखिरकार आज यह कह ही दिए इन छात्रों के आंदोलन को, सीजेपी काकरोच जनता पार्टी, कि हमारा फुल समर्थन है इन लोगों को। साफ कह दिया उन्होंने कि सीजेपी को, काकरोच जनता पार्टी को हमारा फुल समर्थन है, इन छात्रों के मांग को हम समर्थन करते हैं। यही अलर्ट चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को दिया था कि ऐसी नौबत मत आने दो, इनको सड़क पर मत आने दो और इनके गुस्से को भड़कने मत दो। आप यह गुस्से भड़क गए तो फिर बांग्लादेश और नेपाल में क्या हुआ, याद करो हमारे पड़ोसी देशों में क्या हुआ है, परिस्थितियां बदल जाएंगी। नरेंद्र मोदी ने बात मान नहीं रहे हैं, मांग भी नहीं मान रहे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है। अब अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए तो यह बच्चे अपने अपने घर को वापस चले जाएंगे, यह मुद्दा खत्म हो जाएगा। फिर नई सिस्टम आएगा, नया सिस्टम होगा, नया मंत्री होगा, फिर अगर पेपर लीक होगा तब मांग होगा। लेकिन यह मांग, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अब धीरे धीरे नरेंद्र मोदी के इस्तीफे पर शिफ्ट हो रही है। आज भी जंतर मंतर पर यह नारा लगा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ, जब हिंदू महासभा वाले जाकर के उसमें खलल डालने लगे और कॉकरोच को कुचलने की बात करने लगे और गोदी मीडिया वहां परपंच करने लगा, तो फिर उन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगना शुरू किया। यानी कि बवाल बढ़ रहा है। चंद्रबाबू नायडू को डर इस बात का है कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में यही मूवमेंट अगर बन गया, क्योंकि यह बच्चे उतरेंगे तो हर जगह उतरेंगे, जो नहीं आ पाएंगे अपने अपने राज्यों में करेंगे, तो चंद्रबाबू नायडू के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो चंद्रबाबू नायडू ऐसे मूवमेंट पर साथ नहीं दे सकते और यह माहौल अगर बहुत ज्यादा हो गया तो चंद्रबाबू नायडू समर्थन भी वापस ले लेंगे, क्योंकि उन्हें तो मोदी से मतलब है नहीं, क्योंकि उनका तो 2/3 बहुमत की सरकार है। कोई सरकार गिरे या ना गिरे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की तो सरकार बनी हुई है, वह तो 2029 तक आराम से चलने वाली है, कोई गिरा ही नहीं सकता। अब चंद्रबाबू नायडू की बात एक मोदी से और बिगड़ गई। भाजपा के 8 विधायक आंध्र प्रदेश में है और वह 8 विधायक भाजपा के दम पर नहीं है, भाजपा के नाम पे वोट नहीं मिला, उन्हें जगनमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के वोट मिले हैं, उन लोगों के समर्थन से वोट मिले हुए हैं। 8 विधायक आए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी एक राज्यसभा सांसद वहां से अपना चुन के मांगना चाहती है और चंद्रबाबू नायडू ने साफ इंकार कर दिया, हम कोई राज्यसभा सीट आपको नहीं दे रहे। यानी कि चंद्रबाबू नायडू समझ गए कि भाजपा अपना मजबूती देखना चाह रही है और चंद्रबाबू नायडू यह भी जानते हैं, इसलिए भी आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी के लिए संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि डीएमके और टीएमसी पर जिस तरह से डोरे डाल रहे हैं मोदी, चंद्रबाबू नायडू जानते हैं जिस दिन इन लोगों का साथ मिल गया चंद्रबाबू नायडू को अहमियत नहीं देंगे, उन्हें पता है इस बात का। इसलिए चंद्रबाबू नायडू भी छात्रों को समर्थन दे दिए और एनडीए के जो फॉर्मेट है, एनडीए का जो मुद्दा है, उन सभी से अलग होकर के चंद्रबाबू नायडू ने इन बच्चों को साथ दिया है। इन बच्चों का साथ देने का एक और तात्पर्य है कि चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे की राजनीति को भी पक्का कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू इन अगर छात्रों को के आंदोलन को समर्थन किए और जिस तरह से सोनम वांगचुक ने समर्थन किया और भी बहुत से प्रोफेसर ने समर्थन किया, बहुत से लोगों ने समर्थन किया, तो चंद्रबाबू नायडू कल को अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाने वाले वह युवा है, वह कह सकेंगे युवाओं में, देखिए आपके आंदोलन को हमने समर्थन दिया था, हम आपके साथ हैं और युवाओं के वोट बैंक को लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर मोदी के साथ में रहे और उनका विरोध किया, तब फिर चंद्रबाबू नायडू के बेटे की राजनीति के लिए बहुत संकट हो जाए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू बहुत जल्द अपने बेटे नारा लोकेश को वह सीएम बनाने वाले हैं और खुद इस्तीफा सीएम की कुर्सी से देंगे। यह तय है कि अपने बेटे को सत्ता सौंपने जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। काफी समय से यह बात चल रहा था, 2 साल पूरा होने पर यह बात थी, 2 साल पूरे हो गए, लेकिन मोदी ने स्पेस नहीं दिया है
केंद्र की सत्ता में, इसके लिए अभी टिके हुए हैं। कहा जा रहा है कि मानसून सत्र में आर पार की लड़ाई है, और यह बात मोदी को पता है, इसलिए मोदी सरकार यह लगातार चाह रही है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश नायडू का हम भरोसा नहीं कर सकते। इसके लिए इंडिया गठबंधन से ममता बनर्जी और डीएमके, इन दोनों को जितना जल्दी जोड़ लिया जाए उतना बेहतर होगा। तो ममता बनर्जी के 60 विधायक डंडा के वजह से और ईडीसीबीआई के डर से वह टूट गए, लेकिन 35 उसमें से जो संपर्क में आए ममता बनर्जी के, लेकिन बैठक में नहीं आए। इससे आशंकाएं बढ़ गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता बनर्जी और भाजपा डील कर रही है, डील पक्की नहीं हुई इसलिए बैठक में नहीं आए, पहले डील पक्की होगी तब आएंगे। भाजपा उन्हें अपने पार्टी में शामिल तो नहीं करेगी, क्योंकि उसमें 33 मुस्लिम समुदाय से आते हैं और भाजपा उन्हें जगह देती नहीं है, लेकिन उनको अपने शिकंजे में रखेगी। अपने शिकंजे में जब रखेगी वह, तो वह उसके हाथ में होंगे, समर्थन उसको देंगे। अब अगर ममता का फैसला क्या होगा, यह एक आशंका है, लेकिन ममता बनर्जी के ही बुलावे पर इंडिया गठबंधन बना का बैठक बुलाया गया था, और ममता अगर ऐसा करेंगी तो ममता फिर सत्ता तो दूर की बात है, ममता बनर्जी की पार्टी फिर ममता बनर्जी के हाथ में नहीं, भाजपा की कठपुतली रहेगी। बस फर्क इतना होगा कि अभिषेक बनर्जी ईडी सीबीआई के शिकंजे में जो हैं, उनको जेल नहीं होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा, कुछ सत्ता का मलाई नहीं खा पाएंगे, जो है उसको बचा सकेंगे। तो अब फैसला ममता बनर्जी को करना है। इसके पहले भी तो समर्थन देती रही, इंडिया गठबंधन में रहकर भी समर्थन देती रही, लेकिन ममता बनर्जी को फिर वोट नहीं मिलेगा। फैसला ममता को करना है, इसीलिए चंद्रबाबू नायडू एक ऐसी बिसात बिछा रहे हैं जो मोदी जिसके वजह से चक्कर में पड़ गए। अब देखना होगा कि अंजाम क्या होता है इसका, क्या चंद्रबाबू नायडू वह बार्गेनिंग कर पाएंगे जो अभी तक कर रहे थे। लेकिन एकनाथ शिंदे को लेकर के कयास बहुत ज्यादा अब हो गए हैं, और कुछ बहुत रिस्पॉन्सिबल बातें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से आ रही है कि घर वापसी के सारे दरवाजे खुले हुए, जिस दरवाजों में इतना बड़ा बड़ा ताला लगा था वह सारे दरवाजे खुल गए। इसलिए शिवसेना एकनाथ शिंदे के अब्दुल सत्तार, जो बड़े नेता है और बहुत नजदीकी है एकनाथ शिंदे के, उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले ही हमारी पार्टी को 2 गुटों में बांट दिया है, तोड़ दिया है, और अब गर्दन मरोड़ कर खत्म करना चाहती है अगर इसके प्रभुता में हम रहे तो। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा, यानी कि वह भी घर वापसी करने की तैयारी में है, और संजय राउत के बयान भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। बाकी देखेंगे क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।